बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, भाजपा की तरफ से भी और जदयू की तरफ से भी। इसको लेकर के चर्चा करेंगे, जो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे उस विषय पर भी जो कि सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया। जो पहले उन्होंने अब उप मुख्यमंत्री वाले आवास को अपने मुख्यमंत्री वाले आवास से मिलाया था, उस नियम को रद्द कर दिया, उस जो लाए थे उसको। और फिर उसके बाद खान सर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। तमाम सारी बातचीत के लिए हमारे साथ खड़ पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले जो एमएलसी चुनाव को लेकर के हम लोग बात करेंगे, जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है 4 जदयू की तरफ से और 4 भाजपा की तरफ से, और ये जो 4 नाम आए हैं, इन नामों को आप कैसे देख रहे हैं? जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है इसमें, और जिन लोगों को रखा गया है किस आधार पर रखा गया उम्मीदवार? नहीं, मुझे लगा कि मैंने देखा कुछ उसमें अनएक्सपेक्टेड है। जैसे बीजेपी में हमको लग रहा था कि राजेंद्र सिंह को लोग चुनेंगे, राजपूत एक चुनेंगे जिसमें राजेंद्र सिंह का नाम होगा, इसलिए कि राजेंद्र सिंह को संगठन में भी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। तो मुझे लगा कि हाँ, उनको जगह इस बार मिलेगी, चर्चा भी थी, लेकिन नहीं हुआ। पवन सिंह, चूंकि 1 महीना पहले भी मैंने कार्यक्रम किया था, अपना बनाया था वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि राजेंद्र सिंह की चर्चा है। तब हमको एक एमएलए नहीं बताया था एनडीए के कि लगभग फाइनल है, एमएलसी बनेंगे। खैर, लेकिन फिर बाद में मुझे भी लगा कि भाई वो तो चाहेंगे लोकसभा में जाना या राज्यसभा में जाना, क्योंकि जो और भी सिंगर हैं अभी जो एनडीए में है वो तो सब वही है, एमएलसी एमएलए बनने के सोचते भी नहीं है। क्या एक ही में चला जाए दिल्ली में, वहीं पर आ जाए। लेकिन वो एक ये भी उनको पवन सिंह को चुनने के पीछे कारण है कि ये भी होगा कि चूंकि इनको आरके सिंह वहां पर जो तो छोड़ भी दिया उन्होंने बगावत करके, तो उनको भी क्योंकि आरके सिंह बड़ा नेता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बना। और ये इनका फैन फॉलोइंग है पवन सिंह का, तो मुझे लगता है बहुत समय से चल भी रहा था कि इनको इनाम नहीं मिला, इनाम नहीं मिला, इतना मेहनत किए तो उसी का इनाम मिला है। ये छोटा इनाम है, बड़का इनाम ना मिला। हाँ चाहत रहे, हाँ, इच्छा रहे इनका बड़का इनाम के ना, इनके एगो समर्थक से इनका आदमी से पूछा क्या क्या भैया क्या समझे कि ये तो समझ तो वही हो गया ना कि ना। अब चलिए, अब हो गया तो एनडीए में है, तो अब एनडीए का नेतृत्व जो भी तय किया जिम्मेवारी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे हमारे नेता, कर रहे हैं। लेकिन जो अपेक्षा रहे तो ना भेल। अब राज्यसभा वगैरह में भेज देते तो तनी मजा आई बराबर। अच्छा, ये जो एमएलसी बनाया गया पवन सिंह को, तो इससे आप इनके राजनीतिक भविष्य को कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्या लोकसभा चुनाव के लिए समझे कि पत्ता साफ हो गया, नहीं लड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इनको लड़वा भी दिया जाए? लड़वा भी दिया जाए, क्या पत्ता साफ हो गया? मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तो इनको लड़ाएंगे ही लोग। बहुत सारे जो राज्यसभा में रहते हैं उनको भी लोकसभा लड़ाया गया है। तो परिषद में है, परिषद वाले को भी लड़ा दिया जाता है, तो एकदम लड़ा दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। और दो देखो जो नाम है, एक अनिल कुमार ठाकुर का है, तो वो मुझे लगता है कि नाई समाज से हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, वो नाई समाज से हैं, अच्छे नेता हैं। वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी थे, सवाल में थे, अभी भी थे अभी भी हैं ना, शायद अभी भी हैं। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हूं नहीं पटना में, तुम तो मुझे स्ट्रीम लाइन से लेकर के स्ट्रीम यार्ड से जुड़े हुए हो, मैं तो इंदौर में हूँ। लेकिन अपना व्यूअर है, उनके लिए तो जरूरी हो जाता है कार्यक्रम करना, कम से कम वो दिखा दी जब सवेरे सवेरे 7:30 बजे। जैसे कोई हम की क्या भेला जी बुता गिलन का एकदम। तो खैर, तो और दूसरा जो बनी है शीला पंडित, वही बनी है ना, तो शीला पंडित भी उपाध्यक्ष रही हैं, जान लो। शीला पंडित भी उपाध्यक्ष रही हैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष रही हैं। और ये मुझे जो लगता है कि
इनके लिए जो भी मैंने पार्टी में चर्चा तो है कि उपाध्यक्ष जी या अध्यक्ष जो है वही जो है प्रजापति समाज से है ना, बिल्कुल। जो हाँ जो अभी अध्यक्ष जो है विधानसभा के, हम्म। हाँ वो उनके साथ जो है उनकी कृपा रही है इन पे। वैसे अच्छा। ये है अच्छी महिला है, और हालांकि कई लोगों का नाम था, अब नाम लेना बेकार है, नाम चल रहा था कई लोगों का। तो अनिल ठाकुर, ये जो अनिल कुमार ठाकुर जो है, ये मुझे लगता है कब थे, ये लगता है कि नित्यानंद वाले कमेटी में थे शायद, और इनके बारे में है कि शायद नित्यानंद राय की खास आदमी है, लेकिन अब करीबी है। सबकी आदमी है। हाँ करीबी है, नेतृत्व जब चुन लेता है तो सबके करीबी है। तो मुझे लगता है संजय मयूख का तो तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार किसी पार्टी में कम ऐसा होता है कि तीसरी बार नॉमिनेशन होता है, लेकिन इनका तो हो गया, ठीक है। संजय मयूख को लेकर के सवाल, लेकिन संजय मयूख को लेकर के सवाल उठा, चर्चा बहुत चल रही थी कि हो सकता है कि इनको जो उपचुनाव होना है बांकीपुर से, वहां के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ कि जहां से वहीं रह गए, केंद्रीय नेतृत्व से इतना अच्छा इनका संबंध है। पहली बात यह है कि संजय मयूख बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, ये जान लो, बहुत ही। और इसमें डिमोशन प्रमोशन की क्या बात है? अरे विधानसभा में विधानसभा ये तो अपर हाउस है, तो वहाँ नितिन नवीन जिसको चाहेंगे वही जाएगा। तो हो सकता है कि हाँ। नितिन नवीन नहीं चाहते होंगे इनको, वो कोई खास ऐसा आदमी को चाहते होंगे जब उनको जो तो वो थोड़े है, वो तो अकफोर हो जाता है ना आदमी, एक बार कहीं कोई के बन ही तो वो अकफोर हो जाए, अपन राजनीति के हर बात माने, ऐसा होता नहीं है, नहीं है। किसी भी पार्टी में और राजनीति में ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब दूसरे किसी कैंडिडेट को विधानसभा में, अब जनता दल यू का तुम बात करोगे तो जनता दल यू में बड़ी जोर सोची कि भाई हर्षवर्धन जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उसमें तो एक भी अपर कास्ट को उन लोगों ने नहीं दिया, एक भी अपर कास्ट को, जबकि जेडीयू बीजेपी ने 2 अपर कास्ट को लिया और 2 अति पिछड़ा से ले लिया। ये देखिए बिल्कुल कितना ये अच्छी राजनीति है, हम इसको बुरा राजनीति नहीं मानते, इसका मतलब है। और कहाँ का भागलपुर एरिया के एक ठाकुर हैं, एक पटना ग्रामीण के शीला पंडित है, बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा बढ़िया से उन लोगों ने अपना कैंडिडेट चुना है, अकुता के निखन चुन ले, जतरा कुल नाम चलत रहे पटना में रह के सब नाम चलवाओ रहन जा, या चलत रहे यहाँ बनियो के चाहे जितना दरबार में हाजिरी लग रहा था। हाँ, तो हाजिरी वाले को इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ना तू हाजिरी लगावत रहा, समझ कि ऐसा है। हाँ, हाजिरी लगाते रहे। इसमें भी जो निशांत को तो जाना ही है, लेकिन निशांत पर मैंने पहले कहा कि जो हरनौत नीतीश कुमार वाला खाली वोट पर नहीं जाएंगे, वो तो तय था कि 4 साल के लिए नहीं जाएंगे, 5वां साल के लिए जाएंगे। उस पर तो ललन का हम लोग कहीं रहे थे कि ललन प्रसाद जो है धानुक जो है वो जाएंगे, तो उनका हुआ, बेचारे का ड्यू था, सब कुछ तैयारी कर लिए थे, फार्म उर्म सब भर दिए थे, घर में समझ जाए कि से पूरी हलवा सब बन गया था, भुतिया दिया सब खा लिए थे खुशी में, पार्टी भी हो गया था, अतरे लज्जा जीटी रोड जाम हो गई, तो जीटी रोड जाम हो गई, मैंने नहीं हुआ। अच्छा, निशांत के लिए मैं करके हरिनारायण सिंह नहीं माने, छोड़े नहीं, अगर छोड़े होते विधान परिषद में आ गए होते तो ये इनके वहां चुनाव करा करके ऐसी बात चल रही थी। खैर, तो वो हो गए, और एक हो गए वो भारती मेहता। हाँ, तो भारती मेहता भी अच्छी नेता हैं, अति पिछड़ा समाज से हैं और बढ़िया महिला हैं। हाँ, मैं जानता हूं उनको, अभी तो मिली भी थी हम लोगों से, तुमको याद होगा हाल ही में कार्यक्रम हुआ था जेडीयू का, उसमें हम लोग गए थे, तो नहीं इनका भी, और एक चुना है उन लोगों ने, क्या नाम है, एक कौन कैंडिडेट हुआ इनका, कोई प्रजापति है महिला, हाँ प्रजापति हैं, उनको हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन
कुल मिलाकर के कहो कि अपना वोट बैंक इन लोगों ने बढ़िया तरीके से साध दिया है। जी हाँ, पहले से ही ये बात चर्चा में थी कि जेडीयू जो है किसी भी अपर कास्ट को अपना कैंडिडेट नहीं बनाने जा रही है, ये चर्चा में बात थी। हालांकि कई लोग पवन रहे थे। ये भी है ना कि अब भाजपा ने दो भेज ही दिया था, तो इधर देखना था गठबंधन के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और अब बाकी 2 बचा सीट, तो एक पर तो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हो जाएंगे और एक पर हमारे पास जो सूचना है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ही जा रहे हैं, जो हमारे राजद पास की तरफ सूचना से, है राजद की विपक्ष की तरफ तरफ। से। हाँ, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि नहीं, कोई परिवार का नहीं, हमको राजनीति करनी है, हमको वैसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए, हमारे परिवार को भी बचाए, हमारी राजनीति को भी बचाए और सरकार को कटघरे में खड़ा करे, जानकार और जानदार आदमी। तो वही है, सुनील कुमार से बढ़िया तो कोई है नहीं, इसीलिए सुनील कुमार जो है। चर्चा तो इसकी चल ही रही है कि चर्चा तो चल ही रही है कि बाहर कहीं चले गए हैं तेजस्वी और सब कुछ तय करके गए हैं किसका नाम होगा। हाँ, कहाँ गए हैं? बाहर विदेश उदेश जाने की बात आ रही है, मैं एक दिन सूत्र जो कार्यक्रम पता में है। बोला भी था कि वो भी बाहर जाने वाले हैं। हाँ। पता रहता है ना, बताए ही थे। तो ठीक है, तो बाहर जाना भी चाहिए। अभी लोग बाहर नहीं आए हैं, खाली घर में वही रहिएगा। चलो और क्या है बताओ। चिराग को लेकर क्या है कि चिराग को जो एमएलसी सीट की डिमांड थी, मांग थी, बहुत चर्चा चली कि एक सीट मिल रही है चिराग को, लेकिन एक भी सीट चिराग को मिली नहीं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे मुझे लगता है, हम लोग चर्चा चला रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि चिराग ने मांगा ही नहीं। चिराग ने मांगा ही नहीं? मांगा ही नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है। अच्छा। समझिए कि के का पार फोड़वावे जाए, एक अनार 100 बीमार। हाँ, बड़ी नाम चल रहा था। हाँ हाँ, को नाम चलत रहे, सब समझे कि जो है कितना टोकरी के टोकरी समझे, किसी को लंगड़ा आम भेजवावता, कोनो जर्दालू भेजवावता, कोनो बीजू भेजवावता। अब लागत रहे कि हाँ, अब बड़ा सोचे कि छोड़ा हम इस चक्कर में पड़ेगा। डुमराव दने से खुरमो आवत रहे। हमको लगता है ना कि सोचे होंगे कि छोड़ो पचड़ा में के पड़ जा, कपार के नोचले। मुझे यही लगता है, कंट्रोवर्सी। मांझी जी लेकिन बड़ा खुश होंगे लेकिन चिराग को नहीं मिलने से। मांझी फरवरी में जो होना है ना, 12 का नॉमिनेशन होना है, उसमें हो सकता है कि दोनों आदमी को ऑबलाइज कर दिया जाए। अरे 2 को तो बाकी जो 10 बचेगा तो इन्हीं लोगों ने दोनों अपन में बांट लेंगे। जेडीयू और बीजेपी 5-5 बांट लेके एक मांझी जी को दे देगी और एक चिराग पासवान को दे देगी। मुझे जो लगता है, जो मैं हमारा जितना समझदारी बा, वो समझदारी के आधार पर हम बताऊंगी। चलिए, ये तो एमएलसी चुनाव को लेकर के बातचीत हुई। एक चर्चा पिछले दिन और चली, जो कि कल बहुत चर्चा में रहा, कि जो डिप्टी सीएम वाला आवास सीएम आवास में मिलाए थे, उसको बदल दिए हैं कि अब नहीं मिलाएंगे हम। तो ये फैसला जो लिया है सम्राट चौधरी ने, ये क्या बताता है? क्या ये दबाव है जो अभी माहौल बना उसके बाद राबड़ी देवी का आवास खाली कराने को लेकर के? फिर उसके बाद विवाद हुआ कि देखिए, प्रधानमंत्री से बड़का घर में मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं। अरे भाई, 12-13 में 8 एकड़ में तो अन्य मार्ग ही बा, 8 एकड़ में है। हिंदुस्तान के कोनो मुख्यमंत्री को उतना बड़ा आवास नहीं थे। प्रधानमंत्री के कितना में बा भाई, हम नहीं जानत। फिर 3-4-5 एकड़ में ही बेकरा के मिला ले ला। तो अभी जो तुम्हारा सवाल, अभी जो डिसीजन लिया है मुख्यमंत्री ने जो दिया, बहुत ही, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। चलो देर से ही सही, कम से कम रियलाइजेशन से हुआ कि हमसे गलती हो गई। इनका से गलती हुआ नहीं था, गलती कराया गया है। कौन कराया है ये मैं जानता हूँ। इनका एक जो है, देखिएगा, हो सकता है कि किसी दिन इनको लेकर के डूब जाएगा। हमारा जो डुबंत दस्ता कह रहा है कि इनका एक तांत्रिक है चंद्रा स्वामी की तरह, जिसका मानते हैं बहुत। उसका नाम अभय पाठक या क्या है, जिस तरह का नाम है बक्सर का, उसी ने कहा था कि बड़ा सुहावनी घर है, इस घर में आपको ये जितना तो हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर तक बन जाइएगा। इसको एकदम दोनों को जुटिया दीजिए,
एक में मिला लीजिए। हमको आज हमारा सूत्र बताया, आज सॉरी कल हम्म। कल हमारा जुबान दस्ता बताया कि भैया वो वही सलाह दिया था। जो नेता लोग होते हैं या ब्यूरोक्रेसी या बहुत सारे पत्रकार भी हैं, इस तरह के तंत्र मंत्र करने वाले जो लोग हैं, ज्योतिषी जो लोग हैं, उनकी बात बड़ी मानते हैं। वहीं इसके समन्वय पहले रहते थे, तुमको याद होगा तेज प्रताप को मिला था। इनका वाला में तेजस्वी यादव रहते थे और सामने वाला में तेज प्रताप रहते थे, ठीक ना। हाँ तो तेज प्रताप का भी एक ज्योतिषी तंत्र मंत्र करने वाला आकर कह दिया कि तार बड़ी ठीक निकल जुग बनत, तार पर खतरा लगता, इन्हें से गेट बंद करवाओ। तो गेटवे बंद करवा दिया, आप पीछा खोल दिए। तो इस हाँ। तरह के बहुत लोग अपना विश्वास करते करते, तो हमको जो सूचना मिली, हम जो नहीं तो इनका मन नहीं था, वही तांत्रिक जो है अभय पाठक या अजय पाठक जो भी उसका नाम है बक्सर का, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया वीडियो था। पूरा किया, बिल्कुल। हाँ वीडियो भी बनाया था मैंने। हाँ तो हम्म। उसका धंधा, अच्छा वही सलाह दिया, उसके बाद उन्होंने ये किया था। हालांकि ठीक है, हम्म। हाँ देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सुधार किया। और अब एक दबाव भी बना, राबड़ी वाला जो हाँ विवाद हो गया, भाई राबड़ी का विवाद हुआ ना, तो आप अपना बिल्कुल। 13 एकड़ के मकान में रह रहे हैं और दूसरे को कह हम्म। रहे हैं कि इतना बड़ा मकान लेकर क्या कहेगा, नियम कानून नहीं है। क्या हुआ भाई नियम कानून? हम्म। लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बिल्कुल। इन द काउंसिल। ये भी हम्म। एक दबाव बना, फिथू हो रहा था। हम्म। और दूसरे ये भी हो सकता होगा, ये भी हो सकता है कि नेतृत्व कहा होगा कि बताइए कितना, तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। इहो हुआ होगा कि यार प्रधानमंत्री से बड़का में कैसे रह रहे हैं। हो बाद सकता में है शायद आया होगा कि कि अरे प्रधानमंत्री से बड़ा मुख्यमंत्री रह रहे हैं तो। हाँ ये भी हो सकता है। हम्म। सर ये जो मामला अभी चल रहा है उस पर भी थोड़ा बातचीत कर लेना चाहिए, ये खान सर वाला मामला और रोशन आनंद सर वाला, इसको लेकर के तमाम तरह की चीजें देखने के लिए तो मिल ही रही हैं। जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से इसको जातीय और धार्मिक रंग दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उसको कैसे देख रहे हैं? कितना गलत है ये? दो शिक्षक हैं और दो शिक्षकों के बीच में ऐसी लड़ाई, छात्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। और फिर कल खान सर का भी बहुत सारा वीडियो सामने आया जिसमें वो छात्रों को बता रहे थे कि विद्या पर हाथ धर के कसम खिला रहे थे, आप लोग साथ दीजिएगा, गोली चली है, इस तरह की बात वो लगातार छात्रों से भी कर रहे थे। फिर छात्रों का बहुत आक्रोश भी दिखा उनके कोचिंग के बाहर। छात्रों को इस सब में शामिल करना चाहिए कि नहीं? और जाति समीकरण, नहीं जाति को एकदम नहीं। देखिए हो जाते हैं, हम भी राजनीति में रहे हैं, छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं। वो एक उम्र होता है, एक सोच होती है। जवानी में रवानी ना होके, जवानी थोड़ा समझ कि इन्हें उन्हें काम ना करे तो जवानी जवानी ना हो, ये जान लो। हाँ हाँ हाँ। जवानी, हाँ जवानी के दिन में जब बाबू जी भी 2-4 को शिकायत ना आई कोई के, तो फिर जवानी हम्म। मौरा गई, मौराई गई। हाँ 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 अरे बाप रे बाप। देखे ना इस जवानी में लालू जी क्या किए हैं। पढ़े वाला को काम समझ, प्रधानमंत्री भी जवानी में समझ के मगरमच्छ पकड़ लेते रहा। हाँ, पढ़े बाल वाला को नरेंद्र, काम बाल नरेंद्र। हाँ तो जवानी में हम लोग भी कितना पिटाई उटाए हैं जवानी में, समझे किसे नाच जहाँ होते रहे गांव में, तो खर्द नहीं चढ़ के गीत गावे लगत रहे। बाबू जी पकड़ के बड़ी मरियन के हई देखा तू नाच में गीत गई तो जवानी एक होता है तो ये, लेकिन ये जो दोनों में हो रहा है, दोनों हम्म। आदरणीय टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, रोशन आनंद हो या खान सर हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बिहार की बदनामी हो रही है। बिल्कुल। हालांकि अब अभी भी जो इंटरनेशनली ज्यादा जाने जाते हैं खान सर, तो अगर आप ज्यादा बाद के ही हैं, उनके बाद के लगता है कि रोशन आनंद है। तो बिल्कुल। खान सर हाँ अपने को बड़ा मानते हुए थोड़ा फलदार और लुचदार होना चाहिए। और हम्म। बच्चों में तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए कि हमारे लिए आप फाइट कीजिए, हमारी ये लड़िए। हम्म। आप ये बताइए, जिस तरह से अब तो मैं पहले दिन मैं भी लगा कि खान सर ऐसा नहीं करते, लेकिन जो बातें आ रही हैं, फिर भी मैं पुलिस की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। पुलिस के करा के पकड़ के डाल दी, समझ कि तारा घरे 4 गो बोतल फेंक के फंसा दी कि दारू पिए लो।
हम्म मैं इसीलिए अभी भी नहीं विश्वास करता हूं कि पुलिस पे, समझ लीजिए, ये कहीं भी हम्म जो पुलिस होती है, पुलिस का एक कैरेक्टर दूसरा होता है, उनके काम करने का अंदाज दूसरा होता है। तो हाँ, ये बात सही है कि माई माई में ही जो है, MY जो है पूरा बट गया है। सोशल मीडिया पर। हाँ हाँ, अब खान सर के साथ, M के साथ साथ उनके साथ बहुत अपर कास्ट के भी लोग हो गए हैं, हम्म ये मैं देख रहा हूँ ना। इधर भी। लेकिन इधर भी हो गए हैं, ये भी अच्छे टीचर हैं। मुझे लगता हम्म है कि दोनों आदमी को बैठ करके, समझे ना, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इससे बड़ी बदनामी हो रही है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इनके हम्म यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उन बैठ करके कि नहीं हम लोग, अच्छा ये लड़ाई काहे लिए है, पैसे के लिए पोस्टर ना बैनर होगा। तो शुरू। हाँ, वो एक कहावत और कहा काहे गया लिए, पोस्टर बना सर, लेकिन है व्यापारिक लड़ाई। व्यापारिक लड़ाई है, पैसे की व्यवसायिक, लड़ाई हाँ। है। हाँ, हम्म अहम की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है। बिल्कुल। तो इस, हाँ, इससे आप दोनों, हाँ, मान लें कि आज खान सर जेल चले जाएंगे, इनकी हारी है में के, जो आपके हम्म यहाँ न्यायिक व्यवस्था है, जो पुलिस का माइंडसेट है, अब कब क्या हुई उसमें पॉलिटिकल किससे, दोनों में हमारा के कौन पॉलिटिकल ज्यादा लाभ, शासक तो ये ना देखेगा बिल्कुल। किसको हम साथ देंगे, किसको परेशान करेंगे, दोनों में। हम्म अब पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना देखेंगी, इसलिए दोनों को मिलकर के जो है बैठ करके, और आपस में कि नहीं अब हम लोग केवल पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, जो हम करते हैं वही करेंगे, ये ऐसा करना चाहिए मुझे लगता है। अरे भाई, आप देख रहे हैं, क्योंकि तनाव है आगे चल करके, अगर आप लोग सब शांत भी हो जाता है, फिर पढ़ाते हैं, एक ही जगह पर रहना है, तो आगे इस तरह का रहेगा सिचुएशन, तो आगे कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये बढ़ सकता है। और हम्म सरकार कितना, हालांकि सरकार को थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि सरकार की अच्छी बात यह है कि रिशु श्री वाला थोड़ा दब गया है। रिशु श्री वाला खान सर थोड़ा, और रतन सिर के बीच में रीशु श्री दब गया। हाँ दब गया। नहीं तो अभी हाँ। सबसे ज्यादा जानते हो रिशु श्री जो है, हम्म अभी हमको, हमारा, हम डुबंत दस्ता उनको नहीं कहेंगे, हम्म बड़ी अंदर तक उनकी पहुंच है सरकार में। हम्म तो हम्म आज ही हमको फोन करके वो बता रहे थे हम्म कि टोटल 26,000 करोड़ का मामला है बेलारी में। 26,000 करोड़ का रीशु श्री हाँ, का। ऋषुश्री का 26,000 करोड़ का, उसमें वाह। से कम 10,000 करोड़ तो ऋषुश्री कमाया होगा, अब इसमें जिसको वाह। बटा होगा। और 12 ही नहीं IAS है, उसको आप 15-16 तक ले जा सकते हैं। उसमें हम्म IPS भी हैं, जिनके लिए वो महंगा महंगा गिफ्ट देता था, कई तुमको जो है विदेश घुमाता था। हाँ, जो महिला मॉडल हैं जिनको ये लोग चुनते थे कि जरा इसको यार लाओ ना, इसके साथ जरा हम चाय पिए आज सवेरे, तो या शाम में जब भी चाय पीने का इनका मन होता होगा। ये सब बातें आ रही हैं। ये अगर सरकार जो है जांच कर दे, तो मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा, समझो किसे, ये टेंडर घोटाला कहो, जो भी घोटाला नाम दिया है, इतना बड़ा अभी तक नहीं हुआ। 1,000 करोड़ का तो चारा घोटाला था, हम्म जिसमें लालू कै गो तो IAS अफसर मर गए, कै गो जेल गए। ये तो उनका दादा परदादा ना, 8 राजा कहबा। बिल्कुल। हाँ, इतना बड़ा है। लेकिन तब है कि अब मैं तो कई बार बोल भी चुका कि सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा तह तक पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल भी मंत्री हो सके बिल्कुल ना सही कि बात है। जिस नीतीश कुमार का जिक्र कर करके सम्राट चौधरी अपने सब भाषण में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसे वैसे, उन्हीं के शासन काल में हुआ इतना बड़ा चीज को अगर उजागर होगा उनके शासन काल में, तो ये तो बड़ा धब्बा वाला बात हो जाएगा। आज उनका तक चल जाइए, या तब क्या कर हाँ। रहे थे, हम्म 10 बरस से ये हो रहा है, हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे। आप कैसे कर सकते हैं कि हम, हो ही नहीं सकता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी जो भी भूंजा पार्टी हो, या इसमें तो मंत्र, कौन विभाग ऐसा बा जो नाम ये चीज नहीं थे, बताओ। जो भी मुख्य बिल्कुल विभाग सही बात। है सब में है, हम्म
सब में इसका अंदर तक घुसा हुआ था, सब में खेला करता था। तो माने एक दो पूर्व मंत्री भी आएंगे और अभी वाले भी मंत्रियों पर ये परेशानी हो जाएगी। अब कौन मंत्री होंगे हम नहीं जानते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत दूर तक ये मामला जाएगा। कहाँ लेकिन नहीं जा पाता है। इसमें एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से विपक्ष दिख रहा है इस पूरे मामले को लेकर के बहुत शांत, जबकि इतना बड़ा मामला है तो इसके लिए तो पूरा बोलना चाहिए, सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए कि इसका खुलासा कर। लेकिन विपक्ष बहुत शांत पड़ा हुआ है इस मामले, वो आवासे वाला में फंसा हुआ है, आवास वाला मामला इधर उधर। नहीं, विपक्ष जो है अभी विदेश दौरा पर है। जब कमांडर ही विदेश दौरा पर है तो फिर यहाँ क्या मतलब है? बिल्कुल। और कमांडर ने एक शब्द भी कुछ कहा है क्या? नहीं, वो तो फेसबुक पर पोस्ट भी करते हैं, इस मामला में पोस्ट तक नहीं हुआ हमको लगता है, एक आध दो किए होंगे तो किए होंगे। यही और हमारा संभावना बा ना कि मामला जौन बा तो अब फिर खान के बाद और कोई कांड हो जाएगा, खान हो गया फिर कोई रस खान हो जाएगी, ये मामला एकदम से। हाँ, तो देखा आपने तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। आज हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही आपसे जुड़े हुए थे और जल्दी सर आ जाएंगे तो फिर ये कार्यक्रम अपने जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलेगा। और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।